दोस्तों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। नाम रमेश सिंह, ठगी पीड़ितों की आवाज़ संगठन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, संगठन का संस्थापक आज फिर आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं। और कुछ लेटेस्ट जानकारी, अभी तक देखा जाए हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में विभिन्न चिट फंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के द्वारा जो बारी बारी योजनाबद्ध तरीके से गांव के मजदूर, किसान, लेबर वर्ग को अपना शिकार बनाया इन कंपनियों ने, उसको लेकर के जो केंद्रीय कानून वर्षिक 2019 के तहत, जिसे भुगतान गारंटी कानून भी कहा जाता है, उसके तहत विंडो भी ओपन किए गए। विंडो ओपन के बाद में आवेदन लिए गए। अब जब आवेदन जमा होने लगे तो कहीं ना कहीं जमाकर्ता और कार्यकर्ताओं को एक भरोसा था, एक विश्वास था कि सरकार जो आवेदन ले रही है विंडो ओपन करके, इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करके इनकी प्रॉपर्टी को अटैच करके हिंदुस्तान के पीड़ित जमाकर्ताओं का उत्थान करेगी, इनका भुगतान करेगी। लेकिन ये एक सपना जैसा रहा। आवेदन दिए गए, आवेदन के बाद में उत्तर प्रदेश में देखा जाए पोर्टल आया PID एक्ट 2016 के तहत, और 5 मई को जो एक बैठक अपर जिला मजिस्ट्रेट वित्त राजस्व की होनी थी वो भी जैसे तैसे संपन्न हुई। लेकिन अभी तक देखा जाए किसी भी ठग कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को केंद्रीय कानून या राज्य कानून के तहत ना तो नोटिस भेजी गई है और न भुगतान के लिए कोई कदम आगे बढ़ाया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा और वर्तमान जो हमारे शासन प्रशासन के अधिकारी है। तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा, उम्मीदें जो आवेदन के बाद में थी वो टूटती हुई दिख रही हैं। और लोग अब सोच रहे हैं कि सरकार ने आखिर आवेदन लिया क्यों। अगर लिया तो इन ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी पे कार्रवाई क्यों नहीं की। पोर्टल आने के बाद भी जो आवेदन हुए उनका निस्तारण क्यों नहीं किया गया। इन कंपनियों को नोटिस क्यों नहीं भेजा गया। विभिन्न बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है जिनका पैसा ऑलरेडी सरकार की अथॉरिटी, सेबी के पास, ED के पास, CBI के पास, इन बहुत सारी अथॉरिटियों के पास इन विभिन्न कंपनियों का पैसा ऑलरेडी पड़ा है। आखिर वो पैसा रिलीज़ क्यों नहीं कराया गया। केवल सरकार के माध्यम से, सरकार के अधिकारी और शासन प्रशासन के माध्यम से देखा जाए एक झूठा आश्वासन देते रहे, लेकिन भुगतान के नाम पर पीड़ित जमाकर्ताओं के पक्ष में कोई ऐसी कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं की गई। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको लेकर के काफ़ी हिंदुस्तान में विभिन्न चिटफंड कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के पीड़ित जमाकर्ता, कार्यकर्ता काफ़ी खासा नाराज़ हैं। और कहीं ना कहीं इससे एक चीज़ और साबित होती है कि वर्तमान सरकार हो या अन्य राजनीतिक पार्टी हो, इनके नेताओं द्वारा इन कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों को जो संरक्षण मिला था, लगातार इनको बचाने का काम कल भी किया जा रहा था, आज भी किया जा रहा है। तो लोग काफ़ी मायूस। लेकिन दोस्तों एक चीज़ तय है, जनता जनार्दन होती है और जनता का जब फैसला आता है तो बड़े बड़े तानाशाहों के साम्राज्य ढह जाते हैं और वो समय अब नज़दीक दिख रहा है। अगर यही तानाशाही वर्तमान सरकार की या राजनीतिक पार्टियों की रही तो आने वाले समय में जनता इन्हें उखाड़ कर फेंकने में टाइम नहीं लगाएगी। और इसका हिसाब किताब इस चुनाव में भी आपको दिखेगा। और आने वाले समय में भुगतान के अलावा कोई मार्ग नहीं। मैंने पहले भी बताया था, एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार हो जाओ। महानिदेशक वित्त फाइनेंस के नेतृत्व में जो एक कमेटी बननी थी, उस कमेटी का क्या हुआ, हमने एक RTI लगा दी है। जो मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र जी ने कहा था कि 90 दिन के अंदर सेबी के अधिकारियों के साथ बैठ कर के महानिदेशक और या अधिकारी बात करेंगे इन कंपनियों की प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी अटैच है, किन कंपनियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की, ये जानकारी ली जाएगी। तो इस जानकारी को अभी तक 90 दिन क्या 4 महीने हो गए, अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल पाई, जिसको लेकर मैंने एक RTI लगा रखी है।
उसका जवाब आ जाएगा, वो चीज़ें क्लियर कर देंगे। लेकिन अभी तक सरकार द्वारा या शासन प्रशासन या महानिदेशक वित्त फाइनेंस द्वारा अभी तक इसको लेकर के कोई जानकारी नहीं दी गई। लेकिन दोस्तों इसीलिए कहेंगे आप लोग सजग हो जाइए, जागरूक हो जाइए। भुगतान तो सरकार को देना होगा, चाहे खुशी खुशी दे या नाराजगी, जनता जनार्दन है। और इस चुनाव में वर्तमान सरकार से लेकर समस्त राजनीतिक पार्टियों को इसका खामियाजा भोगना पड़ेगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।